मुसलमान एक है, और हिंदू मुसलमान एक है, और हिंदुत्व जिंदाबाद, और हिंदू मुसलमान एक है। सलाम नमस्ते, मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की जामा मस्जिद पर। आज 25 अप्रैल है और दिल्ली में जितने भी व्यापार संगठन हैं अलग अलग एरियो में, उन सब ने ये ऐलान किया जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसमें जिन लोगों की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उस आतंकी हमले के विरोध में तमाम दिल्ली की मार्केटों को बंद करने का आज ऐलान हुआ और दिल्ली में तमाम मार्केटें बंद हैं। अभी हम जामा मस्जिद पर मौजूद हैं, यहाँ भी तमाम होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ है आतंकी वो गलत हुआ है। और अभी जुमे की नमाज हुई है और जुमे की नमाज से पहले भी यहाँ जो इमाम साहब है उन्होंने उस पर भी तकरीर की और उसकी घोर निंदा की है कि हमला नहीं होना चाहिए और उसकी निंदा की। तमाम लोग अभी नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। इस तरफ मार्केट है, ये बहुत ही चहल पहल वाली मार्केट है और अंदर चितली कबर मार्केट है गेट नंबर 1 के सामने। यहाँ खाने पीने के तमाम होटल हैं लेकिन आज वो सब बंद किए गए हैं। पहलगाम हमला जो हुआ उसके विरोध में जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के बाहर लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा है और तख्तियां हैं और उन तख्तियों पर तमाम जो है वो नारे लिखे हुए हैं पहलगाम के जो हमला हुआ है उसके समर्थन में और उसका विरोध कि उसके विरोध के लिए यहाँ पे नारे लिखे हुए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद भी लिखा हुआ है। नारा है ये है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, ये इस्लाम का पैगाम है। ये आज मार्केट बंद हुई है, जो पहलगाम हमला हुआ है तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? करा हाँ, ये उन्हें ये करना ही चाहिए। हमको बड़ा दुख है हमको इस बात का। ये कहते हैं क्या सरकार से क्या मांग करते हैं इस चीज? वही कह रहे हैं जिन्होंने कराई वो सजा है, सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इन लोगों ने करा है। हाँ, बस और कुछ नहीं। आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर में बढ़ती जा रही हैं और सरकार भी जो है वो परेशान है। आम जनता अब जाने लगी थी कश्मीर घूमने, अब फिर से हमला हो गया, क्या फर्क देखते हैं? क्या सबसे पहले तो ये जो हमला हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक है। बिल्कुल, ये किसी धर्म से किसी उससे जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, ये सबके लिए एक बराबर है, चाहे हाँ, वो मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई भी। हाँ, और इस पे हम सरकार से यही मांग करते हैं कि बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हाँ, जो कि मिसाल बने। हाँ, ये हर बार ये होता है कार्रवाई होगी मिसाल बनेगी, लेकिन हमें नजर नहीं आता। एक बात हम अमान में सुख चाहते हैं। हाँ, एक बात ये सामने आई है इस हमले में कि वो धर्म पूछ के गोली मारी गई, हिंदू है मुसलमान है। अगर ऐसा है बिल्कुल गलत है। हाँ, ये किसी धर्म के है ही नहीं, वो जो पूछ रहे हैं सही बात वो भी किसी धर्म के नहीं है। आतंक का कोई धर्म नहीं कोई धर्म नहीं है। देखिए हमारे इस्लाम में हमारे उसमें भी फिरौन रहा था हाँ, और आपके उसमें भी जो गैर मुस्लिम होते हैं उनमें भी रावण रहा था। हाँ, लेकिन उनका अशर वही हुआ जो होना चाहिए। बिल्कुल, तो हम यही चाहते हैं इनका अशर भी वही हो, हाँ, चाहे किसी भी धर्म के हो। हमें तो यही है कि अशर यही होना चाहिए जो एक मिसाल बने और एक कायम बने। आज जो हमारे हाँ, मजहब में फिरौन है उसकी भी एक मिसाल बनी हुई है, रावण की भी एक मिसाल है जो आज तक लोगों को बताया जाता है। बिल्कुल, तो यही ऐसी मिसाल हम चाहते हैं जो बने, जो देश में अमन चैन है, भाईचारा है, जो वो है वो मोहब्बत है। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमीनुद्दीन है। क्या कहेंगे ये आतंकी हमला हुआ है, 28 लोगों की मौत हुई है, उसमें हिंदुओं का नाम लेके मारे गए, मारी गोली और लेकिन मारे मुसलमान भी गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? तो यही बिल्कुल गलत है, मुसलमान के लिए भी गलत है, हिंदू भाइयों के लिए भी गलत है। ये सब होना ही नहीं चाहिए। और हम सब लोग मिलके ये एक कदम उठाया हमने। आज पूरी दिल्ली बंद है। हाँ, क्या मांग है दिल्ली बंद करके सरकार से? पाकिस्तानी संगठनों ने मतलब जिम्मेदारी ली कि हमने ये हमला किया है। उन पाकिस्तानियों के लिए कदम से कदम ऐसा तगड़ा कदम उठाना चाहिए जो उनको पता चले। हाँ, हम लोग हिंदू मुसलमान भाई किस तरीके से सब लोग एक है। हाँ, और ये हमें आपस में गद्दारी ये दिखाते हैं ये गद्दार है। हम हिंदू मुसलमान सब लोग एक है और जो कुछ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम सब लोगों को आगे भी ऐसे ही कदम उठाना चाहिए जैसे आज सब लोगों ने कदम उठाया है। पूरी दिल्ली बंद है, पहली दफा मैंने 40 साल में देखा है एक दुकान बंद है, एक दुकान बंद। बिल्कुल, तमाम लोगों में जो है इसका अफसोस है, सब लोगों को इसका दुख है और लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान ने ये हरकत की है तो उसको जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान की जो चीजें हैं उन पे बैन लगाया गया, जैसे पानी बंद किया गया, वीजा बैन किया गया, उस चीज से कैसे देखते हैं? जी 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 बिल्कुल लगना चाहिए। और ये जो हरकत हुई है बिल्कुल ही गलत हुई है। हाँ, और आतंकवाद के खिलाफ जो है हम शुरू से खड़े हुए हैं और आज भी खड़े हुए हैं। हाँ, और
उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये हरकत की है, चाहे वो किसी भी धर्म से। ठीक है जी, क्या नाम है सर आपका? शहजाद ये पहलगाम इतना बड़ा हमला हुआ, अचानक से हुआ, 28 लोगों की मौत हुई है और आज पूरी दिल्ली बंद की है। दिल्ली के व्यापारियों ने, हम तमाम एरियो से घूम कर आ रहे हैं और आज जामा मस्जिद पहुंचे हैं, यहाँ भी सब बंद है। ये सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ और होटलों वाला एरिया है, फिर भी बंद है। क्या मांग है और क्या मकसद है, कैसे आतंकवाद से लड़ेंगे? मांग यही है कि भाई जिसने ये किया है, ऐसे तो वो उसका कोई जात धर्म नहीं है। बिल्कुल। आतंकवादी का, दहशतगर्द का कोई जात धर्म नहीं होता। हाँ, और खास के अगर ये कहे कि हम मुसलमान हैं, हाँ। तो आतंकवादी कभी मुसलमान हो नहीं सकता। सही बात है। ठीक है। हाँ। दूसरी चीज ये है कि ये बंद ये बताता है कि हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिसने भी ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसे एक सबक सिखाया जाए, ताकि हिंदुस्तान पे दोबारा ऐसा कोई भी मुल्क हो या कोई भी हो, वो दूसरी बार कभी करने की हिम्मत ना करे। पुलवामा हुआ, उरी हुआ और अब तीसरा ये हुआ है। ये पुलवामा और उरी के बाद में एयर स्ट्राइक हुई, वैसे ही लोग मांग कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। क्या उम्मीद है कितनी जल्दी एक्शन हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, ये सरकार पे डिपेंड है। सरकार जितनी सख्त कदम उठाए और जितनी जल्दी उठाए, वो हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और हम हिंदुस्तानियों के हक में बेहतर होगा, एक मैसेज जाएगा कि तुमने हमें ये किया, तुमने हमें जो भी किया हमारे साथ, हमने उसका 4 गुना बढ़ के जवाब दिया। बिल्कुल। पाकिस्तान बार बार ये नापाक हरकतें करता है, हिंदुस्तानियों को परेशान करता है, आपस का जो हिंदुस्तान का अमन चैन है उसमें को भी डिस्टर्ब करता है। तो एक ही बार में निपटा जाए, किस तरह से निपटा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की सरकार को चाहिए कि बस एक बार में ही निपट के मामला को खत्म करे। जी, मेरा नाम जुनैद है। जी, अभी इतना बड़ा हमला हुआ, अभी मस्जिद में भी इमाम साहब ने जो है वो तकरीर की है पहलगाम हमले के लिए। क्या मैसेज है जामा मस्जिद से इमाम साहब का लोगों के ये लिए? तो जो भी हुआ गलत हुआ। ये पहलगाम जो है वन ऑफ द मल्टीपल आइडेंटिटी है वहाँ पर एक टूरिज्म होता है। बिल्कुल। ठीक है। वहाँ से अमरनाथ का यात्रा शुरू होता है। ठीक है। और वहाँ से जो है ना, वन ऑफ द वेल नोन प्लेस है। अभी तो 28 लोगों की तो, मासूमों की तो जान गई, उसका तो कोई कंपनसेशन तो हो ही नहीं सकता। फिर भी जो है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके लिए करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली वहाँ पर 8,000 से 9,000 लोग वहाँ पर पहलगाम में रहते हैं। उनका टोटली जो लाइवलीहुड है ना, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। तो एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया। अब उनका 3 टाइम का खाना कौन देखेगा? अब वो लोग टोटली टूरिज्म के ऊपर है। मैं कुछ दिन पहले वहाँ से होके हुआ आया हूँ कश्मीर से। तो वहाँ की जो कश्मीर के जो लोकल लोगों की हॉस्पिटैलिटी है बहुत बेहतरीन है। वो लोग ना मजहब देखते ना कुछ नहीं देखते, बेहतरीन तरीके से वो लोग हॉस्पिटैलिटी करते हैं। अब बेचारे ये जो खौफ का माहौल जो फैल गया है, उसकी वजह से अब उनका भी 8,000 से 9,000 लोग के फैमिली डिपेंड है वहाँ पर। तो उनका भी कुछ ना कुछ हुकूमत देखना चाहिए। तो ये 28 लोग तो बेचारे मासूमों की तो जान गलत तरीके से लिया गया है, तो उनको भी कंपनसेशन देना चाहिए और इनके लिए भी हुकूमत के बारे में सोचना चाहिए। धारा 370 हटने के बाद में माना जा रहा था कि कश्मीर जो है वो फिर से जन्नत बन जाएगा, अमन की घाटी बनेगी, लेकिन लोग जाने भी शुरू हो गए थे घूमने के लिए, टूरिस्ट जाने भी लगे थे, पहले डरते थे जाने से। तो अब इस हमले से क्या फर्क पड़ेगा? अभी तो खौफ का तो माहौल फैलेगा, ये तो है। वो लोग भी यही चाह रहे थे खौफ का माहौल फैला है। अभी मेरे हिसाब से अभी 2-3 महीने के बाद जो है, अभी जहाँ तक मेरा इल्म है, अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाला था शायद वहाँ पर। तो अभी खौफ का माहौल वो लोग फैलाना चाह रहे थे। तो मगर ये तो बेगुनाहों को तो मारना तो गलत है, सरासर गलत है। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, जैसे कि शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब ने जो अपनी तकरीर में ये कहा कि पाकिस्तान के जो कुछ लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरीके की कश्मीर में हरकत करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को मतलब परेशान कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हम माहौल सुधार रहे हैं, लेकिन ये माहौल सुधार नहीं, बिगाड़ा जा रहा है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। दहशतगर्दी फैलाना, हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान करना, ये सब चीजें ठीक नहीं है। और कहना चाहूंगा मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से कि वो आप इन लोगों को जल्द से जल्द सजा दीजिए। जिन लोगों ने हरकत करी है, मासूम लोगों को मारना, ना आप किसी को मारना, कत्ल करना, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम इस बात को नहीं कहता कि आप किसी को भी नाहक तरीके से कत्ल करें, नाहक तरीके से परेशान करें, बल्कि एकजुट होकर आप हिंदुस्तान में जो हमारी मतलब तारीख चलती आई है गुज़िश्ता 70-75 सालों से, उस तहरीक को कायम रखें। ठीक है, धन्यवाद। झंडे लगे हुए, झंडे हैं, लोगों के हाथों में तिरंगे झंडे हैं और तख्तियां हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद, इंसानियत
इंसानियत जिंदाबाद, तमाम तरह के जो है वो होर्डिंग पोस्टर लोगों के हाथों में है। पहलगाम पर हमला, इंसानियत पर हमला, इस तरह के जो होर्डिंग पोस्टर तख्तियां हाथों में है। तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये हमला गलत हुआ है। तमाम लोगों का कहना है कि ये हमला नहीं होना चाहिए था और हो गया है तो इसका सरकार मुंह तोड़ जवाब दे। तमाम लोगों की यहाँ पे डिमांड है। जुमे की नमाज अभी जामा मस्जिद में अदा की गई और इमाम अहमद बुखारी ने भी बोला मिंबर से कि जो है ये पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है इसका सबक सिखाया जाना चाहिए। यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा है गेट नंबर 1 के बाहर और यहाँ पे जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है। हमेशा यहाँ पे 24 घंटे चहल पहल रहती है, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है। एक एक दुकान गिनती की दिल्ली की बंद है, हर एक मार्केट की दुकान बंद है, चाहे वो मटिया महल हो, चाहे चांदनी चौक हो, जो एशिया की गिनी चुनी मार्केटों में चाहे शुमार होती है। हर घर से निकलेंगे, आवाज उठाएंगे आतंकवाद के खिलाफ। तमाम तख्तियां लगी हुई हैं, अलग अलग नारे हैं, अलग अलग जो है वो मैसेज है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ये मैसेज है तमाम मुस्लिम समर्थकों का, मुस्लिम लोगों का, और जो हाथों में तिरंगे झंडे हैं और तख्तियां हैं और उनका ये मैसेज है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। ये मैसेज जा रहा है और ये डिमांड कर रहे हैं लोग भारत सरकार से, मोदी सरकार से, कि पाकिस्तान के खिलाफ जल्द से जल्द जितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है उतनी बड़ी कार्रवाई की